हिंदू धर्म में अनगिनत पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। पुरानी कहानियों में राजाओं, महाराजाओं, महान योद्धाओं और अप्सराओं का खूब जिक्र मिलता है। ऐसी ही एक पुरानी कहानी है उर्वशी और पुरुरवा की। अप्सराओं और मानव के बीच पनपे प्यार की कई कहानियां मिलती हैं, पर उर्वशी और पुरुरवा की कहानी बहुत ही दुख भरी है। यह कहानी प्यार, करुणा, ईर्ष्या और दुख की कहानी है। आइए सुनाते हैं। पुरुरवा पहले चंद्रवंशी राजा थे। वह बुध और इला का पुत्र था। बुध सोम और बृहस्पति के पुत्र थे। पुरुरवा अपने समय के महान योद्धा के तौर पर जाने जाते थे। असुरों के खिलाफ कई युद्धों में खुद इंद्रदेव ने पुरुरवाओं से मदद मांगी थी। एक बार इंद्रदेव के दरबार की एक अप्सरा उर्वशी स्वर्ग की जिंदगी से उब गई और कुछ समय के लिए धरती पर आ गई। उर्वशी को स्वर्ग से ज्यादा पृथ्वी लोक की जिंदगी अच्छे लगने लगी। उसे यहाँ की भावनाओं से भरी जिंदगी भा गई। कुछ दिनों तक पृथ्वी पर रहने के बाद उर्वशी को स्वर्ग लौटना था। उर्वशी अन्य अप्सराओं के साथ स्वर्ग को लौट रही थी, तभी एक राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया। पुरुरवा ने राक्षस को उर्वशी का अपहरण करते हुए देख लिया। उसने अपने रथ से राक्षस का पीछा किया और उर्वशी को राक्षस के चंगुल से छुड़ा लिया। इसी दौरान उर्वशी और पुरुरवा का एक दूसरे से स्पर्श हो गया। पहली बार स्वर्ग अप्सरा उर्वशी का किसी मानव से स्पर्श हुआ था। उर्वशी के मन में भी पुरुरवा के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। वहीं पुरुरवा भी स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी पर मोहित हो गया था, लेकिन उर्वशी को तो स्वर्ग लौटना था, इसलिए वह पुरुरवा से मन की बात न कह सकी। एक बार स्वर्ग में उर्वशी का एक नाटक में लक्ष्मी देवी की भूमिका निभा रही थी। उर्वशी के मुंह से अपने प्रियतम के तौर पर पुरुरवा का नाम निकल गया, जबकि उर्वशी को भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम लेना था। नाटक को निर्देशित कर रहे भारत मुनि इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने उर्वशी का श्राप दे दिया कि क्योंकि वह एक मानव के प्रति आकर्षित हो गई है, इसलिए अब उसे धरती पर ही रहना होगा और मानव की तरह संतान भी पैदा करनी होंगी। यह सुनकर अप्सरा बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे अब पुरुरवा से मिलने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ पुरुरवा भी उदास था। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा उससे प्यार करने लगेगी। पुरुरवा की कोई संतान भी नहीं हो रही थी। उसी समय उर्वशी पुरुरवा की खोज करते हुए धरती पर पहुंची। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार कर दिया। उर्वशी पुरुरवा के साथ पूरी जिंदगी रहने के लिए तैयार होगी, लेकिन उसने पुरुरवा के सामने 3 शर्तें रखी। उर्वशी ने पहली शर्त रखी कि पुरुरवा को उसकी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी। दूसरी, हमेशा घी का सेवन करेंगी। उर्वशी ने पुरुरवा के सामने तीसरी शर्त रखी कि वह शारीरिक संबंध बनाने के अलावा कभी एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देखेंगे। पुरुरवा ने उर्वशी की सारी शर्तें मान ली और दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी में अब दुखद मोड़ आना बाकी था। यह सब घटनाक्रम देखकर स्वर्ग लोक में देवताओं को ईर्ष्या हो रही थी। उर्वशी पुरुरवा ने उर्वशी की सारी शर्तें मान ली और दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। जाने के बाद उर्वशी की और पुरुरवा की प्रेम कहानी में अब दुख देवताओं ने उर्वशी और पुरुरवा को अलग करने के लिए एक योजना बनाई। एक रात इंद्रों ने उर्वशी की बकरियों को चुरा लिया। जब बकरियों की आवाज़ उर्वशी ने सुनी तो उसने राजा पुरुरवा से उन्हें बचाने के लिए कहा। इस दौरान पुरुरवा निवस्त्र थे। बकरियों को बचाने की जल्दी में वह निवस्त्र ही बाहर निकल गए। इसी समय देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमका दी और उजाला कर दिया। इस उजाले में उर्वशी और पुरुरवा ने एक दूसरे को निवस्त्र देख लिया। तीसरी शर्त टूटते ही उर्वशी को स्वर्ग जाना पड़ा। इसके बाद में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से उर्वशी को कई बार धरती पर आना पड़ा। इस दौरान पुरुरवा और उर्वशी के कई बच्चे पैदा हुए। तो साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की कहानियाँ
सुनना चाहते हैं तो अभी मिधास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।